नमस्कार दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है धर्मशिला स्टडी में। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जनरल साइंस है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो को आसानी से देख सके। नीचे लगे बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दे। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, किससे लोहा प्राप्त कर सकते हैं? किससे लोहा प्राप्त कर सकते हैं? पिंच ब्लेड, हेमेटाइट, यूरेनियम, जेनेटिक। किससे लोहा प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से बनता है? बॉक्साइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, जंगलग्न। किससे एल्युमिनियम खनिज बनता है? इनमें से कौन एक सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बॉक्साइट से एल्युमिनियम खनिज बनता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं? इनमें से किसका मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? पारा, मरकरी, पारा और जास्ता, पारा जास्ता, निकेल जास्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पारा और जास्ता। क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, टाका किस धातु का मिश्र धातु है? टाका किस धातु का मिश्र धातु है? 32% टीना सीसा, 22% पीतल लोहा, 33% सीसा निकेल, 36% चांदी लोहा। किसका मिश्र धातु है टाका? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 32% टीना सीसा। अगला क्वेश्चन है, पीतल का रंग हवा में फीकी पड़ जाती है किसके कारण? पीतल का रंग हवा में फीका दिखाई देने लगता है किस एक के कारण? स्टील, जंग, वायु, हाइड्रोजन, सल्फर, H2S। किसके कारण फीका दिखाई देने लगता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो को देख रहे होंगे और आंसर भी बता रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन कितना परसेंट होता है? स्टील में कार्बन कितना परसेंट होता है? 0.1%, 2%, 0.1 से 2%, 1.6%। कितना पाया जाता है स्टील में? कार्बन कितना परसेंट होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 0.1 से 2% स्टील में कार्बन का मिश्रण पाया जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का वजन होता है, क्या होता है? जंग लग जाने से लोहा का वजन बढ़ जाता है, घट जाता है, दोनों हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है?
इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जंग लगने से लोहा का वजन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, जंतु किस विज्ञान का अध्ययन करता है? जीवित व मृत जानवर दोनों, जीवित जानवर का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, इनमें से सभी किसका जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जीवित व मृत जानवर दोनों का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वीडियो को अंत तक बने रहें। कीटों को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब बताना है आपको। एटोमोलॉजी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए कमेंट करके। अगर आपको याद है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। क्या होगा? एंटोमोलॉजी। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप सरकारी कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन है, परजीवी का अध्ययन को क्या कहते हैं? परजीवी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, इकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, पैरासिटोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का व इसके खोल के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेलुकोलॉजी, मेलोकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको याद है, पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है कौन सा है? पृथ्वी पे सबसे पुराना जीव इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। शैवाल हरित, नील हरित शैवाल, डॉल्फिन, हाइड्रा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा? तो नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, नीलगाय किसका प्रजाति है? हाँ, आप देखे होंगे नीलगाय को। किसका प्रजाति है? गाय का, भैंस का, घोड़ा का, हिरण का प्रजाति किसका है? नीलगाय किसका एक प्रजाति है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? हिरण का प्रजाति है नीलगाय। किसका है? हिरण का प्रजाति है। आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति अपने आंत में जल संग्रह करता है? कौन सा एक प्रजाति इनमें से है जो अपने आंत में जल को भरकर रखते हैं? लकड़ा, नीलव्हेल, ऊंट, हिरन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट। वीडियो को अंत तक बने रहें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिग्रह, वर्तिकाग्र, दलपुंज, वर्तिका। किससे प्राप्त होता है केसर? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। आप अगर आपको याद है तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वर्तिका। वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। किससे? वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मोती की रासायनिक संरचना है सोडियम एसीटेट,
पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पोटेशियम कैल्शियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, अधातु, पारा अथवा ब्रोमीन, दुग्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पारा अथवा ब्रोमीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अगर आपको भी एग्ज़ाम निकालना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, पारा क्या है? अधातु, धातु, समांगी मिश्रण, मिश्र धातु। क्या है पारा? इनमें से कौन एक राइट आंसर हो जाएगा? अगर आपको याद है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अधातु है। पारा क्या है? तो अधातु है। क्या है? अधातु है। अगला क्वेश्चन क्या है, वास्तुकरण संबंधित है किससे? वास्तुकरण किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जलीकरण से, मूत्र के निर्जलीकरण से, दोनों के निर्जलीकरण से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अगर आपको याद है तो कमेंट करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध के निर्जलीकरण से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या वास्तुकरण संबंधित है किससे? दुग्ध के निर्जलीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र तथा अनुसूत्र है कौन सा? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। CaCO3 CaO CO Cl2। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगर आपको याद है तो कमेंट करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। क्या है? वीडियो को अंत तक बने रहें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, CaCO3। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है? आपको बताना है। छत पर, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, माउंट एवरेस्ट पर होता है, वायुमंडल में होता है। कहाँ पे होता है? किस पिंड का सर्वाधिक भार कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार। कहाँ पे सर्वाधिक होता है? आपको याद रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है पिंड का भार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? केवल गतिज ऊर्जा होती है, केवल स्थिर ऊर्जा होती है, दोनों होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है? क्या होती है हवाओं की ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो केवल गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केवल गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा कण होती है, गामा कण होती है कैसा? धनात्मक, ऋणात्मक, अनावश्यक, अनावेक्षिक। कैसा होता है गामा किरणें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी नौकरी का, तो सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गामा कण होती है कैसा? धनात्मक, ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनावैच्छिक होता है। क्या होता है? अनावैच्छिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, शीशा काटने के उपयोग में आता है। शीशा काटने के उपयोग में आता है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? लोहा, ब्लेड, हीरा, पारा। क्या आता है शीशा काटने के उपयोग में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शीशा काटने के उपयोग में हीरा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनमें सभी क्या कहते हैं ऐतिहासिक आरंभिक काल को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है किस पर? उसका ताप पर, उसका भार पर, उसके दूरी पर? कोई नहीं। किस पे दर्शाता है कोई भी तारे का रंग? तो उसका किस पे दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसके ताप पर। किसका? उसके ताप पर, तारे के ताप पर उसका रंग दर्शाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बहुलक को बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने का उपयोग होता है? पॉलीइमाइड, पॉलीमाइड, पॉलीएमाइड, पॉलीअकील। किसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला इनमें से कौन एक क्षेत्र है? धान की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, मक्का की खेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान की खेती मीथेन गैस के उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। क्या है? धान की खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसमें से कौन एक राइट आंसर हो जाएगा? पॉलीएथिलीन, बहुलक, उर्वरक, मिथुन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पॉलीएथिलीन। कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु है कौन सा? हीरा, कोयला, चूना, लोहा। कौन सा सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर धातु इनमें से कौन है? बताइए इसका सही जवाब। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हीरा। सबसे कठोर धातु क्या है? तो हीरा है। सब अगला क्वेश्चन है, ध्वनि वायु में वेग होता है। ध्वनि का वायु में वेग होता है, कितना होता है? इसका सही जवाब बताइएगा। 330, 310, 320, 340। ध्वनि का वेग वायु में होता है, कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 330 होता है। कितना होता है? ध्वनि का वेग वायु में कितना हो जाता है? तो 330 हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज को मापा जाता है, किससे मापा जाता है वोल्टेज को? वोल्ट मीटर से, ऑडोमीटर से, सेंटीमीटर से, अमीटर से। किससे वोल्टेज को मापा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। आपको याद रखना है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? हाँ, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? दूरी की, घनत्व की, शुद्धता की, गैसों की दाब का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गैसों का दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो मैनोमीटर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, नमक, चीनी, ग्रेफाइट क्या है? क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल है, अक्रिस्टलीय है, सभी है। क्या है? नमक, चीनी, ग्रेफाइट क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो
बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टल है। क्या है? नमक चीनी ग्रेफाइट क्या है? तो क्रिस्टल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? जल, विद्युत, पारा, धातु, कोई नहीं। क्या है? किसका ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक इनमें से क्या है? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पारा धातु। क्या है? पारा धातु। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा किससे प्राप्त होता है? लोहा, चांदी, पत्थर, कोयला, किससे प्राप्त होता है हीरा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला से। हीरा किससे प्राप्त होता है? तो कोयला से प्राप्त होता है। हाँ, कोयला से प्राप्त होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मत्स्य अध्ययन को क्या कहते हैं? मत्स्य अध्ययन को क्या कहते हैं इनमें से? इनकिटोलॉजी, इकोलॉजी, इकिक्टोलॉजी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी की औसत गति समान क्या होती है? क्या होती है? 16 किमी प्रति घंटा, 12 किमी प्रति घंटा, 18 किमी प्रति घंटा, 16 घंटा। क्या होती है? मधुमक्खी की औसत गति समान, उड़ने की जो औसत गति समान होती है उनकी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। अगर आपको याद है तो कमेंट करके इसका सही जवाब बिल्कुल बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है और एनटीपीसी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और याद रखना है। सारे क्वेश्चन आंसर को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केसर कहाँ उगाया जाता है? किस शहर में? आपको बताना है केसर कहाँ से प्राप्त होता है, किस शहर से मिलती है? बिहार, तमिलनाडु, असम, जम्मू कश्मीर। कहाँ से, किस शहर में केसर का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कहाँ केसर कहाँ उगाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। हाँ, आपको याद रखना है केसर कहाँ उगाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है गोल्डन धान से? इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए के, विटामिन सी के, सभी। क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हमारे वीडियो पर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का जीके आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? हाँ, सोयाबीन जिसको खाते हैं आप उसमें कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 42%, 33%, 11%, 22%। कितना पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 42%। कितना पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन? तो 42%। आपको याद रखना है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। हाँ, कुष्ठ रोग किसके द्वारा? जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कोई नहीं। किसके द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जीवाणु के द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जीवाणु के द्वारा। आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, सारा पूछा गया क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी पूछेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लासीमड का, प्लासीमड, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपसे पूछ रहा है लाल सागर का लाल रंग ही क्यों होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल, सवाल, जीवन कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए। तो सवाल के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के दरबार में थे। कौन थे? कौन एक व्यक्ति थे जो अबुल फजल के दरबार में थे? अकबर, अबुल फजल, अजर। कौन थे जो अबुल फजल के दरबार में थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट करके इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अकबर। क्या हो जाएगा? तो अकबर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अबुल फजल के दरबार में अकबर जी थे। कौन थे? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भूरने को भोजन प्राप्त होता है। किसके द्वारा भूरने को भोजन प्राप्त होता है? गर्भनाल, गर्भाशय, मुंह से, इनमें से सभी। गर्भ में जो बच्चा होता है उसका भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरने को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा हो जाता है, किसके द्वारा होता है? दूध किसके द्वारा खट्टा हो जाता है? बैक्टीरिया, एसिड, लेडी कर्मी, रेन इन। किसके द्वारा होता है दूध खट्टा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, आप दूध पीते हैं, रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। तो किसके द्वारा खट्टा हो जाता है दूध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक ठोस की चालकता होती है। आयनिक ठोस की चालकता होती है, कैसी होती है? तीव्र होती है, तीव्र होती है, तेज होती है, गति होती है। क्या होती है आयनिक ठोस की चालकता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तीव्र होती है। आयनिक ठोस की चालकता तीव्र होती है। क्या होती है? तीव्र होती है। आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किस एक व्यक्ति को माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य, विक्रमादित्य, मोहम्मद। किसे माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू किसकी राजधानी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूटान, म्यांमार, खजुराहो, लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। थिम्पू की राजधानी भूटान है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें और सभी प्रकार के सब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आपको इस चैनल पे मिलेगा। ऑल टाइप के जीके क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को आसानी से देख सकें। नीचे लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।